आज की वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मी माता की व्रत विधि, पूजा का सही तरीका, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं, व्रत का उद्यापन कैसे करें। अगर आप भी घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लक्ष्मी माता को धन समृद्धि और सुख की देवी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उनका व्रत कर रखते हैं तो उनके घर में भी कभी धन की कमी नहीं होती है। ये व्रत अक्सर शुक्रवार को रखा जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं हम कि व्रत की तैयारी कैसे करें। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और हल्के कपड़े पहने, जैसे कि लाल पीला गुलाबी हो तो और अच्छा है। अगर लाल पीला गुलाबी कपड़े में से आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो आप कोई और कपड़ा भी पहन सकते हैं। मंदिर में, अगर आपका घर में मंदिर है तो उसको साफ़ करें और लाल कपड़ा बिछा के माता की चौकी रखें। लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की मूर्ति रखें उस पर, या मूर्ति नहीं है तो फ़ोटो नहीं है तो कैलेंडर वाले जो फ़ोटो आते हैं वो भी स्थापित कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री में कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, दीपक किसका जलाएं? घी का, अगरबत्ती या धूप बत्ती, प्रसाद में क्या बना सकते हैं आप? खीर। अगर खीर भी नहीं बना सकते हैं तो मिश्री रख सकते हैं। पूजा का सही तरीका, चलिए अब जानते हैं पूजा का सही तरीका। सबसे पहले दीपक जलाएं, माता को कुमकुम और चावल चढ़ाएं, फिर फूल अर्पण करें, थोड़ा सा पानी चढ़ाकर संकल्प लें। देखिए दोस्तों, संकल्प, अगर हम कोई व्रत रखते हैं तो संकल्प लेना ज़रूरी होता है। उससे वही हमारा व्रत का सही तरीका होता है। संकल्प में क्या कहें? जैसे कि मैं अपना नाम बोल सकते हैं आप। जैसे मैं बोलूँगी मैं कोमल, आप अपना नाम बोलें। मैं बोलूँगी मैं कोमल श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता आपका व्रत रख रही हूँ, कृपया मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। आपको ये संकल्प में जल लेके संकल्प लेना है, फिर वो जल चढ़ा देना है वहीं पर। इसके बाद मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करना ज़रूरी है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो जय माँ लक्ष्मी भी 11 या 21 बार बोल सकते हैं। कौन सा मंत्र का जाप करें? ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। ये मंत्र या तो 11 बार, 21 बार या 108 बार अपनी इच्छा अनुसार बोल सकते हैं। अगर मंत्र नहीं बोल सकते तो माता का नाम जप भी कर सकते हैं, लक्ष्मी माता का। फिर उसके बाद लक्ष्मी चालीसा, अगर आपको पढ़नी आती है तभी पढ़ें, क्योंकि शब्द का उच्चारण गलत नहीं हो। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, ऑप्शनल है, पढ़ें या नहीं पढ़ें। फिर उसके बाद आरती ज़रूर करें। आरती करने के बाद इन दोनों में से आप एक कर लें, या तो चालीसा या आरती। मैं तो आपको सजेशन दूँगी कि आरती ही पढ़ें, चालीसा से अच्छा है आरती पढ़ें। अगर आप चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आरती करें और आरती के बाद प्रसाद को बांट दें, घर में बांट दें, या कोई आए या बाहर, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे कर दें। आप उस प्रसाद को बांट दें। व्रत में क्या खाएं? चलो अब जानते हैं कि व्रत में क्या खाएं। व्रत में हमें आप तो सब जानते होंगे सात्विक भोजन करते हैं, तो आपको व्रत में सात्विक ही भोजन करना होगा। इसमें क्या क्या खा सकते हैं? फल में सब सारे फल नहीं खा सकते, क्योंकि माँ को खट्टे फल पसंद नहीं है। इसलिए आप कौन से फल खा सकते हैं? केला, सेब, अनार, इन तीनों में से कोई सही फल ले सकते हैं। दूध, माखन खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। सिंगाड़े का आटा आता है, उसका आपको जो भी सूटेबल लगे आपको वो बना के खा सकते हैं। और उसमें मतलब इस व्रत में नॉर्मल नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक ही खाना है। शाम को व्रत खोलें तो क्या क्या बना सकते हैं? आलू या कोई भी हरी सब्जी, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि आप नॉर्मल नमक और हल्दी वगैरह स्किप करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपकी मर्ज़ी है। लहसुन प्याज तो बिल्कुल छूना ही नहीं है इसमें। और जो भी आप बनाएं पहले माता को भोग लगाएं और फिर उसके बाद खाएं। और क्या नहीं खाएं इस व्रत में? नॉर्मल नमक बिल्कुल नहीं खाना है, प्याज बिल्कुल नहीं खानी है, लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, गेहूँ या चावल का आटा। अगर आप कठोर व्रत रख रही हैं तो गेहूँ और चावल का आटा स्किप कर सकती हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप गेहूँ और चावल का आटा ना खाएं तो ही अच्छा रहेगा। आप गेहूँ और चावल का आटा ना खाएं, सिर्फ कोटू का या सिंघाड़े का आटा ही लें, वो ठीक रहेगा, वही व्रत में खाया जाता है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हो तो फल, सफ़ेद मिठाई कौन सी? घर की बनी हुई, बाहर की आप देख लीजिए। बाहर की तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मिलावट नहीं होगी उसमें। मिलावट तो होती है, अब हमें क्या पता क्या हो रहा है उसमें।
तो आप फल, सफ़ेद मिठाई, दूध, मूंगफली के दाने, आप इस बात का ध्यान रखें मूंगफली के दाने बाहर से भुने हुए ना खाएं, घर पे ही भुने हुए खाएं सेंधा नमक डाल के। और ये सब खा सकती हैं आप। उद्यापन की विधि देखिए, जब आपको ये व्रत कितने रखने हैं, 11 या 21, या फिर आप कंटिन्यू भी कर सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको सजेशन दूंगी कि 11 व्रत के बाद या 21 व्रत के बाद आप उद्यापन जरूर करें व्रत का, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत संपूर्ण नहीं होते हैं। अब हम आपको उद्यापन की विधि बताएंगे। उद्यापन की विधि में क्या करना है, जब आप 11 या 21 शुक्रवार के व्रत पूरा कर लें तो उससे अगला जो शुक्रवार आएगा तब उद्यापन करें। आप अपना प्रसाद बनाएं नॉर्मल, जैसे आप हमेशा से हर शुक्रवार में पूजा करती थी, नॉर्मल ऐसे ही पूजा करें। फिर 5 या 7 सुहागन महिलाओं को बुलाएं, उन्हें बैठाकर तिलक लगाएं, प्रसाद दें जो भी आपने बनाया हो, खीर, पूरी या हलवा या कुछ भी जो बनाएं, सात्विक भोजन वो ही दें। और फिर उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा दे सकती हैं, या मतलब श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, चुनरी, वो जो आपको सूटेबल लगे, वो जितना आपका बजट हो। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको देना है। दक्षिणा दें या फिर कोई भी छोटा सा उपहार दे दें, जैसे बिंदी दे दी, केला दे दिया, जो भी आपका मन करे। उद्यापन करके ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। उद्यापन करके ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।